कार्तिक मास में किया गया स्नान दान कई गुना फलों की हमें प्राप्ति करता है। जैसा कि साल भर अगर हम कोई मंत्र जाप करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं या साथ ही साथ कोई विशेष पूजा करते हैं तो पूरे साल भर जितना हमें फल प्राप्त होता है उससे कई गुना ज़्यादा इस महीने जैसा कि कार्तिक मास में किया गया दान पुण्य स्नान हमें उससे कई गुना फलों की हमें प्राप्ति कराता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में जानेंगे कार्तिक माह कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, साथ ही साथ हमें कार्तिक स्नान कब से शुरू करना चाहिए, व्रत कब धारण करने चाहिए, साथ ही साथ कितने बजे हमें पूजन करना चाहिए, किस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। उन व्यक्तियों के लिए भी कुछ विशेष नियम लेकर के आई हूँ जो कार्तिक स्नान नहीं करते हैं फिर भी भगवान श्री हरि विष्णु की पूजन इत्यादि सरल तरीके से करके विशेष फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप सभी मेरे वीडियो में बने रहिए। जैसा कि दोस्तों माना जाता है कि कार्तिक मास का व्रत सबसे पहले तो कब से शुरू करना चाहिए, यह कुछ भक्तजन इसे एकादशी व्रत से भी शुरू करते हैं, पापांकुशा एकादशी से। लेकिन माना जाता है कि शास्त्रों में नियम है कि शरद पूर्णिमा से ही कार्तिक स्नान किया जाता है। शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर दिन शनिवार के दिन है, तो यह प्रातःकाल 4:17 पर शुरू हो जाएगी और यह समाप्त होगी 29 अक्टूबर के दिन रात्रि में। तो आप सभी को क्या करना है, अगर आप सभी भक्तजन स्नान आदि करना चाहते हैं, कार्तिक स्नान शुरू करना चाहते हैं तो आप सभी शरद पूर्णिमा से ही यह दिन शुरू करेंगे। इसके साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं जैसा कि सबसे पहला नियम कि स्नान हमें कितने बजे करना चाहिए और साथ ही साथ किस तरह से करना चाहिए। देखिए, कुछ लोगों के लिए तो जैसा कि माना जाता है कि कार्तिक स्नान तो किसी तालाब सरोवर नदी में करना चाहिए, किसी पवित्र नदी में करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी सुविधा नहीं है, आप लोग इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि अब हम लोग शहरों में रहने लगे हैं तो यहाँ इस तरह से आप नहीं कर सकते। तो आप सभी को क्या करना है, सबसे पहले आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। अब कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि दीदी ब्रह्म मुहूर्त कितने बजे से होता है, तो 4 या 5 के बीच में, जैसा कि 6 बजे आजकल सूर्योदय होता है, 4 बजे उठ जाइए आप। 4 बजे से 5 बजे तक आप जब भी उठेंगे तो आप सभी घर में साफ़ सफाई इत्यादि कर लीजिए। पूर्ण रूप से सुबह सुबह सफाई नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सभी सामान्य सा झाड़ू लगा लीजिए। उसके बाद आप सभी को गंगाजल मिश्रित जल से, अपने जल में आप सभी को गंगाजल मिश्रित करने के बाद इससे आपको स्नान करना है। तो इससे भी आप सभी को कार्तिक स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। पूर्ण रूप से नदी तालाब सरोवर इत्यादि में आप नहीं कर सकते। हाँ, महीने में कोई एक पुण्य तिथि आती है तो उसमें आप कहीं भी किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य से एक दिन कर सकते हैं। पूरे महीने भर आपको करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि छोटे बच्चे हैं तो आप सभी को क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त से 6 बजे तक ही आप सभी को स्नान कर लेना है। इस तरह से आप सभी को स्नान का नियम हो गया। अब बात आती है पूजा की। तो आप सभी क्या करें, सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में ही, कुछ लोग कहते हैं कि सबसे पहले सूर्य का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है कार्तिक महीने में, तुलसी का पूजन माना गया है और शालिग्राम भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आप सभी को क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सबसे पहले श्री हरि विष्णु जी का पूजन कर सकते हैं, माता तुलसी का पूजन कर सकते हैं। लेकिन सूर्य भगवान का पूजन, जैसा कि वह साक्षात रूप स्वरूप हमारे सामने ही है, जैसा कि, तो आप सभी को क्या करना है, उनके दर्शन करने के बाद ही आप सभी को उन पे जल समर्पित करना है। ऐसा नहीं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सबसे पहले जागने के बाद सूर्य को अर्घ्य दे दे, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं जैसा कि सूर्य की रोशनी से हमारे शरीर के लिए भी कई गुणों से हमारे लिए वह फायदेमंद है। तो आप सभी को क्या करना है, सूर्य देव का साक्षात दर्शन करने के बाद ही, जब सूर्योदय हो जाएगा उसके बाद ही आप सभी को जल समर्पित कर देना है। अब बात आ गई, जैसा ब्रह्म मुहूर्त में ही आपने स्नान आदि कर लिया है तो आप सभी शालिग्राम की पूजा कर लीजिए, जैसा कि श्री हरि विष्णु जी का, माता तुलसी का आप सभी को सुबह पूजन कर लेना है। तो इसके बाद आप सभी को बात आती है, जैसा कि प्रत्यक्ष देव हैं सूर्य देव, तो उन्हें आप जब भी वह दर्शन देंगे आप उसी समय उनका पूजन करेंगे। जैसा कि अब बात आती है कि आप सभी को क्या करना है, किन मंत्रों का जाप करना है। आप सभी जैसा कि तुलसी पूजन के लिए तुलसी का सहस्त्र स्रोत पाठ कर सकते हैं, लेकिन माता तुलसी के सामने आप सभी सरलतम, जैसा कि आप कठिन सा कार्य नहीं कर सकते, कठिन सा पाठ नहीं कर सकते, तो आप सभी को क्या करना है, घी का दीपक प्रज्वलित कर लेना है
उसमें जल समर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस सरल से मंत्र का जाप करते हुए आप सभी को तुलसी की पूजन कर देना है। यह सरल सा काम है। जैसा कि आप सभी के छोटे बच्चे हैं या आप शारीरिक रूप से परेशान हैं, ऑफिस नौकरी वाले हैं, तो आप सभी क्या करना है, जैसा कि आप सभी ने कार्तिक स्नान का जैसा स्नान के नियम अलग होते हैं और सामान्य से स्नान और व्रत अगर आप व्रत करते हैं तो आपके नियम अलग हो जाएंगे। जैसा कि आपके स्नान और व्रत के नियम अलग हो जाएंगे और सामान्य सा नियम अगर जैसे आपने व्रत नहीं ले रखे हैं तो सामान्य सा आप स्नान आदि करने के बाद सुबह के समय में आप सभी कार्तिक स्नान जैसा कि घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से आप स्नान करने के बाद श्री हरि विष्णु का पूजन, माता तुलसी का पूजन करके 6-7 बजे तक आप फ्री हो सकते हैं। जैसा कि आपको अपने बच्चों के लिए खाना इत्यादि बनाना है या घर में कोई और भी काम है, ऑफिस इत्यादि है, तो आप इस तरह से भी सरल पूजन कर सकते हैं। तो जैसा कि यह बात आ गई, अब बात आती है जैसा कि आप सभी को किन किन वृक्षों के इस दिन पूजन करना चाहिए इस महीने में। इस महीने में आप सभी को केले वृक्ष का पूजन कर सकते हैं आप। साथ ही साथ आप सभी माता तुलसी का तो पूजन करेंगे ही, साथ ही आप सभी को किसी मंदिर में, किसी घर पर आप सभी को जैसा कि सरलतम तरीके से बेलपत्री का वृक्ष हो या समी वृक्ष हो, तो कोई भी अगर आपके देवतुल्य वृक्ष हैं तो उनका पूजन आप कर सकते हैं इस महीने। यह भी अति श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं कि कौन से दीपदान, जैसा कि दीपदान आप सभी को इस दिन सर्वश्रेष्ठ इस महीने माना गया है, तो आप सभी को दीपदान कर लेना है। सबसे पहले आप कर सकते हैं किसी नदी, तालाब, सरोवर इत्यादि के आसपास कर सकते हैं। पितरों के निवृत्त आप कर सकते हैं। वहाँ नहीं कर सकते तो आप अपने घर पर ही जहाँ पे जल का स्रोत है, मट के परिंदे इत्यादि के पास, जहाँ पे आपका आरओ इत्यादि लगा है, वहाँ पे भी आप दीपदान अवश्य से ही कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पे आप कर सकते हैं, माता तुलसी पे आप कर सकते हैं, साथ ही साथ शिव मंदिर आसपास हो या साथ ही श्री हरि विष्णु जी का मंदिर हो, वहाँ पे आप कर सकते हैं। अपने घर के मुख्य द्वार पे शाम के समय अवश्य से ही एक दीपक आप सभी को प्रज्वलित कर लेना है। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आगमन हो ऐसी कामना करते हुए आप सभी को एक दीपक वहाँ पे अवश्य से ही प्रज्वलित करना है। तो यह बात हो गई दीपदान की। अब बात हम कर लेते हैं जैसा कि आप सभी को दान क्या क्या करना चाहिए। जैसा कि इस महीने आप सभी वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य क्षमता के अनुसार जो भी आप दान करना चाहें पूरे महीने के हिसाब से, जैसा कि आप पूजन करते हैं उसके बाद आप सभी कुछ कुछ अंश आप रख सकते हैं। आपको रख लेना है। नियमित रूप से आप दान नहीं कर सकते तो एक कटोरे, किसी थाली बर्तन में आप सभी एक एक मुट्ठी जैसा कि अनाज का आप कर सकते हैं, कुछ एक धन का कर सकते हैं, वस्त्रों का कर सकते हैं, आप उसमें जमा कर लीजिए। और साथ ही साथ एक दिन आप जा कर के इसे किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, चाहे तो अपने पंडित जी के निवृत्त आप रख सकते हैं। इस तरह से आप अपनी क्षमता सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हैं। जैसा कुछ लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो उनके लिए व्रत कर रहे हैं तो उनके लिए अलग नियम है। वह भूमि पर शयन करेंगे, ब्रह्मचर्य का नियमित पालन करेंगे और साथ ही साथ उन्हें किसी की चुगली, निंदा इत्यादि नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ कम बोलना चाहिए जिससे कि उन्हें गुस्सा इत्यादि ना आए। तो यह कुछ एक नियम है जो आप सभी के लिए मैं अपनी अगली वीडियो में लेकर के आऊँगी। तो जो व्रत धारण करते हैं उन लोगों के लिए यह नियम है। जो स्नान आदि करते हैं, जो कार्तिक माह का स्नान करते हैं उनके लिए यह नियम है। जो व्रत धारण करते हैं उनके लिए यह अलग से नियम है। और साथ ही साथ जो सिर्फ स्नान आदि करके पूजन ही पूजन करते हैं तो वह सामान्य सा पूजन कर सकते हैं। स्नान चाहे भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ माता तुलसी का पूजन करते समय आप सभी को विशेष ध्यान रखना है कि माता तुलसी पे सुबह और शाम के समय 2 समय पे आपको दीपक प्रज्वलित करना है, जल इत्यादि चढ़ाना है, माता तुलसी का पाठ करना है। साथ ही साथ मेरे वीडियो में आप सभी के लिए माता तुलसी की कथाएं, साथ ही साथ कार्तिक मास की कथा, संपूर्ण नियम और विधियां लेकर के आऊँगी। तो आप उन्हें सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।